नमस्कार, स्वागत है आपका केपी न्यूज 24/7 में। मैं मंजुला ठाकुर आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के लालवाड़ी इलाके के शिवपुर कॉलोनी में WCSC की ओर से क्रिसमस और न्यू ईयर कार्यक्रम किया गया आयोजित। कर्नाटक ने वैवाहिक दुष्कर्म में सुप्रीम कोर्ट ट्रायल का किया समर्थन, याचिका खारिज करने की मांग। राहुल गांधी की यात्रा रोकने के लिए कोविड वायरस लेकर आई है केंद्र सरकार, टीम उद्धव ठाकरे ने यह बात कही। दिशा सालियान की मौत पर बनेगी SIT, महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने किया ऐलान। भारत जोड़ो यात्रा रोकने का नया आइडिया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी पर बोले राहुल गांधी। जब परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की गाड़ी का कट गया चालान, ओवर स्पीडिंग में 3 बार देना पड़ा था जुर्माना। अब समाचार विस्तार से। बीदर के लालवाड़ी इलाके के शिवपुर कॉलोनी में WCSC की ओर से क्रिसमस और न्यू ईयर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्रिश्चियन समुदाय के मुख्य व्यक्तियों के अलावा बीदर जिला जनता दल S के यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद फिरोज खान और वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान के अलावा दूसरे अतिथि उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में छात्र और छात्राओं ने भी ईसा मसीह पर गायन प्रस्तुत किया और नृत्य कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। इस अवसर पर बीदर जिला जनता दल S के यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद फिरोज खान और वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान के अलावा दूसरे लोगों को शॉल और फूलमाला पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। आज भालकी में भालकी के हीरामत संस्थान की ओर से पूज्य श्री डॉक्टर चन्ना बसव पटदेवरू जी का 133वां जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर भालकी के सभी लोगों ने सुबह से ही लाइन में जाकर दर्शन किया। चन्ना बसवा पता देवरू भालकी में नडेदार हुआ देवरू के नाम से प्रसिद्ध थे। इस अवसर पर भालकी के राज्य कार्यालय और अन्य उपस्थित थे। भालकी में BKIT कॉलेज की ओर से हर साल इनका जन्मदिन मनाया जाता है। भीमन्ना खंडरे ने पूज्य गुरु जी का जन्मदिन मनाने का प्रारंभ किया था। भालकी से सैमुअल की रिपोर्ट। कर्नाटक लोक परिषद की चिटगुप्पा तालुका इकाई की ओर से शहर के सरकारी बालिका प्राथमिक विद्यालय की ओर से आदरणीय डॉक्टर चन्नाबसव पट्टादेवरू के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और लिंगायक्य परम पूज्य डॉक्टर चन्नाबसव की 133वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर तालुका प्राइमरी स्कूल टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजप्पा जमादार ने संबोधित करते हुए कहा कि जब संत हमारे लिए आदर्श होते हैं तो हम केवल उनके प्रशंसक नहीं होते। उन्होंने कहा कि हम तभी आदर्श बन सकते हैं जब हम उस महान संत के कार्यों का अध्ययन करें, उनकी विचारधारा के आधार पर समानता के सिद्धांतों को जानें और एक रोल मॉडल के रूप में काम करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष संगमेशन N जावड़ी ने की। वहीं शिव रत्न पुरस्कार से सम्मानित महारुद्रप्पा अनादुरा का सम्मान किया गया। इस अवसर पर प्रसिद्ध के मानद सचिव NS मल शेट्टी, मानद सलाहकार तिपन्ना शर्मा, शिक्षक संतोष कोडली, चंद्रशेखर तांगा, मनोहर जक्का, सडरे इतुमती गरमपल्ली, सत्यनारायण माला, आदित्य लाटूरे, शौर्य जावड़ी, बसवराज पंगा रागी, राकेश गुड्डा, चन्ना वीरा लातूरे, श्रवण जावेड़ी, रवि लिंगानी थे कार्यक्रम में मौजूद। बसवराज कलूरा, अरविंद पांचाल परिषद के अन्य पदाधिकारी एवं बच्चे मौजूद थे। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। कर्नाटक सरकार ने वैवाहिक दुष्कर्म मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल चलाने का समर्थन किया है। शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक हल्फनामे में कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने की मांग की है और वैवाहिक दुष्कर्म के आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा चलाने का समर्थन किया है। राज्य सरकार ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने कानून के साथ संबंधित सवालों पर विचार किया है कि क्या कानून में उस धारा को खत्म किया जाना चाहिए जो वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी से बाहर करती है। सरकार ने कहा कि ऐसा माना गया है कि याचिका कानून और तथ्यों के आधार पर विचार करने योग्य नहीं है और इसे समय पर खारिज करने की जरूरत है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना के धड़े ने राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भेजे जाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किए जाने पर भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करना या उस पर विचार करने का आग्रह किया है। ठाकरे कैंप के राजनीतिक मुखपत्र सामना में एक संपादकीय में कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय मनसुख मांडविया ने सुझाव दिया है कि या तो भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करे या पैदल मार्च को रोक दे। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे कर लिए हैं और बड़े पैमाने पर जन समर्थन हासिल कर रहे हैं। सरकार कानून या साजिश से इसे रोक नहीं पाई। ऐसे में लगता है कि केंद्र सरकार कोविड-19 वायरस लेकर आई है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व प्रबंधक दिशा सालियान की मौत मामले पर महाराष्ट्र सरकार एसआईटी का गठन करेगी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उसका ऐलान किया है। इस मामले में कई बड़े लोगों से पहले ही पूछताछ हो चुकी है। मुंबई पुलिस ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके विधायक पुत्र नितेश राणे से दिशा सालियान से संबंधित एक मामले में 9 घंटे तक पूछताछ की थी। सालियान के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने और झूठी सूचना फैलाने के आरोप में नारायण राणे और नितेश के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसको लेकर मालवाड़ी थाने में बयान दर्ज किया गया था। कोर्ट में दायर एक याचिका में दावा किया गया था कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत की घटनाएं परस्पर जुड़ी हैं, क्योंकि दोनों ही संदेहास्पद परिस्थिति में हुई है। याचिका के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद दिशा सालियान और सुशांत की मौत के बीच तरह तरह की साजिश की कहानियों का बाजार गर्म है। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में सफलता की बुलंदी पर थे, जबकि उनकी मृत्यु हुई है। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से numbers 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के फायर ब्रांड नेता सांसद संजय राउत का दाहिना हाथ समझे जाने वाले भाऊ साहेब चौधरी ने उद्धव गुट का साथ छोड़कर सीएम एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में बाला साहेब बाची शिवसेना में शामिल हो गए हैं। वहीं चौधरी का शिंदे गुट में शामिल होना संजय राउत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। मुरादाबाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। इस बार पुलिस के निशाने पर गौगसी करने वाले बदमाश हैं। पुलिस ने ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र में सुबह तड़के 3 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से एक बदमाश मौका पाकर फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ सुबह 6 बजे के आसपास हुई है। असल पुलिस को जानकारी मिली थी कि लाल रंग की एक कार में गौगसी करने वाले वांटेड बदमाश जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने ठाकुरद्वार थाना क्षेत्र में
बदमाशों की घेराबंदी शुरू कर दी है। ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र से ही रानी नांगल गांव के पास पुलिस ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद कार सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों की फायरिंग में एक पुलिस का जवान अरुण कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को भी गोली लगी है। वहीं पुलिस ने एक अन्य बदमाश को भी पकड़ा है। सभी घायलों को मुरादाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पकड़े गए बदमाश अनस, जावेद और समीर हैं। पुलिस को गौगसी के कई मामलों में इनकी तलाश थी। मुरादाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता आलम वारशी की रिपोर्ट। जो आज घटना है सर, इसका क्या मैटर? 14 दिसंबर 2022 को ठाकुरद्वारा में गोकशी की घटना हुई थी, जिसमें पुलिस द्वारा इस घटना में शामिल लोगों की तलाश की जा रही थी। तो आज एक मुखबिर की सूचना मिली। उस सूचना पर ठाकुरद्वारा पुलिस और डिलारी थाना की पुलिस दोनों द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। रानी नांगल से कुंडेसरा रोड पे वहाँ पे एक लाल सेंट्रो कार आती हुई दिखाई दी। तो पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पे फायरिंग करना शुरू की। गाड़ी में बैठे लोगों ने पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें हमारे एक सिपाही कांस्टेबल अरुण कुमार को गोली लगी, वो घायल हुआ। उसके अलावा 2 अन्य जो कार में सवार थे, जिसमें एक अनस पुत्र ताहिर। कोरोना के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की चिट्ठी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि यह बहाने हैं यात्रा को रोकने के लिए। उन्होंने कहा कि सच तो यह है कि सरकार हिंदुस्तान की सच्चाई से डर गई है। राहुल गांधी ने कहा यह यात्रा कश्मीर तक जाएगी। जब उन्होंने नया आइडिया निकाला है, मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। मतलब देखिए कि अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर रहे हैं। ये है सच्चाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता उमा भारती ने कहा कि अगर किसी फिल्म या गाने को लेकर आपत्ति हो रही हो तो उसके पीछे कोई कारण है। इस संबंध में सेंसर बोर्ड अपना काम कर सकता है। वहीं अगर शाहरुख खान के प्रति इतनी अधिक नफरत है तो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। उन्होंने याद दिलाया कि एक समय शाहरुख, आमिर और सैफ अली खान ने कहा था कि उन्हें भारत में डर लगता है, लेकिन जब नुपुर शर्मा केस के बाद गले काटे गए तब उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि डर लगता है। उमा भारती ने कहा कि लोगों को लगता है कि ये लोग कट्टरपंथियों का साथ देते हैं। ये जो एक्टर है शाहरुख खान, इसका नाम लेना अच्छा नहीं लगता। इनको तो भारत से अधिक सुरक्षा कहाँ मिलेगी। अमेरिका में इसके कपड़े उतार कर चेक किया जाता है। भारत में जहाँ आजादी मिली है तो वहाँ पर हिंदुओं को डराया जाता है कि एडजस्ट करके चलो। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अक्सर रोड सेफ्टी को लेकर लोगों को जागरूक करते रहते हैं। बकौल गडकरी, देश में लाखों लोग सड़क दुर्घटना की वजह से असमय काल के गाल में समा जाते हैं। ओवर स्पीडिंग से लेकर तमाम वजहें जिम्मेदार हैं। एजेंडा आज तक में रोड सेफ्टी पर चर्चा करते हुए गडकरी ने बताया कि खुद उनका भी कई बार चालान कट चुका है। नितिन गडकरी ने बताया कि सड़क सुरक्षा को लेकर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुंबई में वर्ली बांद्रा सीलिंग पर कैमरे लग गए हैं। वहाँ मेरी गाड़ी का 3 बार चालान कट चुका है। मुझ पर 3 बार फाइन लगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के लालवाड़ी इलाके के शिवपुर कॉलोनी में WCSC की ओर से क्रिसमस और न्यू ईयर कार्यक्रम किया गया आयोजित। कर्नाटक ने वैवाहिक दुष्कर्म में सुप्रीम कोर्ट ट्रायल का किया समर्थन, याचिका खारिज करने की मांग। राहुल गांधी की यात्रा रोकने के लिए कोविड वायरस लेकर आई है केंद्र सरकार, टीम उद्धव ठाकरे ने यह बात कही। दिशा सालियान की मौत पर बनेगी SIT, महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने किया ऐलान। भारत जोड़ो यात्रा रोकने का नया आइडिया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी पर बोले राहुल गांधी। जब परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की गाड़ी का कट गया चालान, ओवर स्पीडिंग में 3 बार देना पड़ा था जुर्माना। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।